भगवान बुद्ध का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जाता था और जो वस्तुतः धर्मानुरागी थे वे अतीव रूप से आनंदित थे। उनके हृदय कुसुम भी भगवान की किरणों में खुले जाते थे। उनके मन पाखी भगवान के साथ अनंत की उड़ान के लिए तत्पर हो रहे थे। लेकिन ऐसे लोग तो दुर्भाग्य से थोड़े ही थे। बहुत तो ऐसे थे जिनके प्राणों में भगवान बुद्ध की उपस्थिति भाले सी चुभ रही थी। भगवान का बढ़ता प्रभाव उन्हें क्रोध के जहर से भर रहा था। भगवान के वचन उन्हें विध्वंसक मालूम होते थे। उन्हें लगता था कि यह गौतम तो धर्म के नाश पर उतारू है। इस सब से रूढ़ियावादी, धर्म के नाम पर भांति भांति के शोषण करने वाले अनेक प्रकार के पंडित पुरोहित तथा धर्म गुरुओं में किसी भी भांति गौतम को बदनाम करने की होड़ लग गई। उन्होंने एक सुंदरी परिवाजिका को विशाल धनराशि का लोभ देकर राजी कर लिया। कहा कि बुद्ध की अकीर्ति फैलाएं। वह सुंदरी उनके साथ षड्यंत्र में संलग्न हो गई। वह नित्य संध्या जेतवन की ओर जाती थी और परिवारजिकाओं के समूह में रहकर प्रातः नगर में प्रवेश करती थी। और जब श्रावस्ती वासी पूछते कहां से आ रही हो, तब वह कहती थी रात भर श्रमण गौतम को रति में रमण कराकर जेतवन से आ रही हूं। ऐसे भगवान की बदनामी फैलने लगी थी। लेकिन भगवान बुद्ध चुप रहे सो चुप रहे। भिक्षु आकर उनसे कहते, लेकिन वे हंसते और चुप रहते। धीरे धीरे यह बात एक नगर से दूसरे नगर की चर्चा का विषय बन गई। लोग रस ले लेकर और बात को बढ़ा बढ़ाकर फैलाने लगे और भगवान के पास आने वालों की संख्या रोज कम होने लगी। 1000 आते थे, फिर सैकड़े, फिर अंगुलियों पे गिने जाने लोग बचे। और भगवान बुद्ध हंसते और कहते, देखो सुंदरी परिवारजिका का अपूर्व कार्य, कचरा कचरा जल गया, सोना सोना बच गया। भगवान की शांति को अचल देखकर उन तथाकथित धर्म गुरुओं ने गुंडों को रुपए देकर सुंदरी को मरवा डाला और फूलों के एक ढेर में जेतवन में ही छिपा दी उसकी लाश। भगवान की शांति से सुंदरी अपने कुकृत्य पर धीरे धीरे पछता रही थी। सुंदरी की हत्या के बाद उन धर्म गुरुओं ने नगर में खबर फैला दी कि मालूम होता है कि गौतम ने अपने पाप के भय से सुंदरी को मरवा डाला। उन्होंने राजा से भी जाकर कहा कि महाराज, हम सुंदरी परिवारजिका को नहीं देख रहे। दाल में कुछ काला है। वह श्रमण गौतम के पास जेतवन में ही रातें गुजारा करती थी। राजा ने जेतवन में सुंदरी की तलाश के लिए सिपाही भेजे। वहां पाई गई उसकी लाश। धर्मगुरु ने राजा से कहा, महाराज देखिए यह महापाप। अपने पाप को छिपाने के लिए गौतम इस महापाप को करने से भी नहीं चूका और वे धर्मगुरु नगर नगर की गली गली में घूमकर गौतम बुद्ध की निंदा में संलग्न हो गया। भगवान के भिक्षुओं का भिक्षाटन भी कठिन हो गया। भगवान के पास तो अब केवल दुशासी
ही जा सकते थे और अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, असत्य असत्य है, तुम चिंता न करो, सत्य स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है। फिर सत्य स्वयं को प्रकट करने के अपने ही मार्ग हैं और अनूठे मार्ग हैं। तुम बस शांति बना के धैर्य से रहो, ध्यान करो और सब सहो। यह साधना और सहना श्रद्धा न खो, श्रद्धा को इस अग्नि से भी गुजर जाने दो। यह अपूर्व अवसर है, ऐसे अवसरों पर ही तो कसौटी होती है। सत्य सदा जीतता है। और फिर ऐसा हुआ कि सप्ताह के पूरे होते होते जिन गुंडों ने सुंदरी को मारा था, वे मधुशाला में शराब की मस्ती में सब कुछ कह गए। सत्य ने ऐसे अपने को प्रकट कर दिया। तब तथाकथित धर्मगुरु अति निंदित हुए और भगवान की कीर्ति और 1000 गुना हो गई। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही थी, एस धम्मो सनातनो। तो चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे क्राइस्ट हो, जब भी कोई व्यक्ति भगवत्ता को उपलब्ध होता है तो यह आश्चर्य की घटना घटती है। सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारे उनके विरोध में हो जाते हैं। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आपस में कितना ही लड़ते हों, लेकिन जब कोई बुद्ध पैदा होता है तो उससे लड़ने के लिए सब साथ हो जाते हैं। बहुत से संप्रदाय थे भारत में। जब बुद्ध का जन्म हुआ और उन सभी संप्रदायों का आपस में बड़ा विरोध था, लेकिन बुद्ध के जन्म के कारण उनकी आपस की दुश्मनियां कम हो गई। अब वे सब एक हो गए। जब किसी भी बुद्ध को बदनाम करना हो तो 2 ही उपाय काम में लाए जाते हैं। या तो बदनाम करो कि उनका धन से कुछ संबंध है, या बदनाम करो कि काम से उनका कुछ संबंध है। कामनी और कांचन 2 ही उपाय हैं जिससे कोई बुद्ध पुरुष बदनाम हो। तो जैसे ही खबर मिल जाए उन्हें कि बुद्ध का भी किसी स्त्री से कोई संबंध है, तो फिर इसमें वे विचार नहीं करते, फिर इसकी खोजबीन भी नहीं करते। इसको तो वे तत्क्षण मान लेते हैं, इसे तो स्वीकार भी कर लेते, क्योंकि यह तो उनके भीतर की बात थी। यह उन्होंने अफवाह मानी ऐसा नहीं, वे सिर्फ अफवाह की प्रतीक्षा करते थे, राह देखते थे कि आती होगी अब खबर, देर अबेर की बात है, कोई ना कोई पता तो लगा ही लेगा। एक को धोखा देंगे, दूसरे को धोखा देंगे, कितनों को धोखा देंगे और कितने लोग को ये धोखा देंगे। कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा। अब चल गया पता। बैठे ही थे, तत्पर बैठे थे, नजर गड़ाए बैठे थे, पलक पावड़े बिछाए बैठे थे कि अफवाह आती ही होगी। तो जैसे ही अफवाह आती है उनके हृदय बड़े प्रसन्न हो जाते। वे अपनी पीठ ठोकने लगते। वे कहते हैं, मैं तो पहले से ही जानता था, मैं तो पहले से ही कहता था कि यही होगा। आखिर पाया गया। फिर वे खोजने नहीं जाते, फिर वे पता लगाने नहीं जाते, फिर वे मान ही लेते। यह सुंदरी परिवारजिका इस गांव के बहुत लोगों को लुभा रही थी। एक तो सुंदर थी, फिर भिक्षुणी थी, बुद्ध की शिष्या थी। गांव में भिक्षा मांगते हुए इस भिक्षुणी को देखकर न मालूम कितने लोगों का मन डामाडोल हो गया था।
यह सुंदरी साध्वी घूमती होगी गांव में, भिक्षा मांगती होगी। इसकी सुंदर देह देखकर, इसका सुंदर रूप देखकर अनेकों का मन डावाडोल हुआ होगा। फिर अचानक खबर गांव में आई कि यह सुंदरी तो बुध के साथ शारीरिक संबंध रखती है। तो अनेकों ने मान लिया होगा। जिन जिन ने इससे शारीरिक संबंध बनाने की कामना की होगी, सपना देखा होगा, उन सब ने मान लिया होगा कि बात बिल्कुल ठीक है। हम भी डोले थे, अपने मन में सोचा होगा, हमें भी प्रभावित किया था और उन्होंने बदला भी लिया होगा। अब यह अच्छा मौका है बुध से बदला लेने का। उन्होंने सुंदर परिवारजिका को विशाल धन राशि का लोभ देकर राजी कर लिया कि बुध की अकीर्ति फैलाएं। अब यह सुंदरी परिवारजिका बुध की शिष्या थी। शिष्य होकर भी कोई इतना दूर हो सकता है, इसे हमें जरूर याद रखना चाहिए। शिष्य होकर भी कोई अपने गुरु को बेच सकता है, इसे भी हमें याद रखना चाहिए। जैसे क्राइस्ट को भी बेचा था जुदास, वह क्राइस्ट का शिष्य था, 12 शिष्यों में से एक, और बेचा बड़े सस्ते में, 30 रुपये में, 30 चांदी के टुकड़ों में। इस सुंदरी परिव्राजिका को लोभ दिया गया, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का लोभ में आ गई। जो लोभ में आ जाए वह संसारी है, चाहे वो सन्यासी ही क्यों न हो गया हो। परिवारजिका थी, सन्यास ले लिया था, लेकिन सन्यास भी लोभ के कारण ही लिया होगा, फिर लोभ के कारण ही डोल गई। वह षड्यंत्र में संलग्न हो गई। रोज संध्या जेतवन जाती, परिवारजिकाओं के साथ समूह में रहकर प्रातः नगर में प्रवेश करती, और जब श्रावस्तीवासी पूछते, और ये श्रावस्तीवासी कोई और नहीं थे, वही पंडित पुरोहित, नहीं तो कौन पूछता, वे ही पूछते रास्ते पर खड़े होकर, कहाँ से आ रही हो? तब वह कहती, रात भर श्रमण गौतम को रति में रमण कराकर जेतवन से आ रही हूँ। ऐसे भगवान की बदनामी फैलने लगी। लेकिन भगवान बुद्ध चुप रहे, सो चुप रहे। सत्य को इतना समादर शायद ही किसी ने दिया हो। तो बुद्ध चुप रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। यह भी नहीं कहते कि झूठ बोलती है यह सुंदरी, यह भी नहीं कहते कि खूब षड्यंत्र चल रहा है, कुछ भी नहीं कहते। न सुंदरी के खिलाफ एक शब्द बोले, न सुंदरी को बुलाया, न सुंदरी को समझाया, न चेताया। सुंदरी को सुंदरी पर ही छोड़ दिया। यह सत्य का अनाग्रह, सत्य पर इतना भरोसा है, सत्य पर ऐसी अटूट श्रद्धा है कि सत्य अगर है तो जीतेगा ही, आज नहीं कल, देर अबेर जीतेगा ही। कुछ कहने की जरूरत भी नहीं समझी। धीरे धीरे यह बात सारे नगर में चर्चा का विषय बन गई। फिर तो लोगों ने कोई और बात ही नहीं की। महीनों तक एक ही चर्चा रही। फिर बात बढ़ने लगी, एक मुंह से दूसरे मुंह, और बड़ी होने लगी। भगवान के पास आने वालों की संख्या रोज रोज कम होने लगी। हजारों आते थे, फिर सैकड़ों रह गए, फिर अंगुलियों पर गिने जा सके इतने ही लोग बचे। और तब भगवान बुद्ध हंसते और कहते, देखो सुंदरी परिवारजिका का अपूर्व कार्य, कचरा कचरा जल गया, सोना सोना बच गया। यह बात सुंदरी को भी खबर लगती। भगवान हंसते हैं और ऐसा कहते हैं कि देखो सुंदरी का अपूर्व कार्य, बड़ी कृपा की सुंदरी ने
उसने मन में और चोट लगी होगी और काटने लगा होगा उसका भाव। रात भर सो नहीं सकी होगी, उठती होगी, बैठती होगी, पीड़ा होती होगी। यह सूल की तरह चुभने लगा होगा कि वह क्या कर रही है। भगवान की शांति को अचल देख धर्म गुरुओं ने गुंडों को रुपए देकर सुंदरी को मरवा डाला और फूलों के एक ढेर में जेतवन में ही छिपा दी उसकी लाश। भगवान की शांति से सुंदरी धीरे धीरे अपने कुकृत पर पछताने लगी थी। धर्म गुरुओं को पता चला कि सुंदरी अब रस नहीं लेती। सुंदरी अब गांव भी नहीं आती। अगर उससे कोई पूछता तो कहती कि हाँ आ रहे हैं, लेकिन पुराने ढंग से नहीं कहती, बेमन से कहती। सुंदरी उदास दिखती, उसको बेचैनी पैदा हो गई थी। अंतःकरण वह संघर्ष पैदा कर रही थी। यह संकट उन लोगों को दिखाई पड़ गया कि सुंदरी को हटाना बहुत जरूरी है। सुंदरी का जीते रहना अब खतरे से खाली नहीं। सुंदरी को उन्होंने मरवा डाला और जेतवन में लाश छिपा दी। गांव भर में खबर भी फैला दी। जब किसी भी गौतम ने अपने बदनाम को छिपाने के लिए तो सुंदरी को मरवा डाला। ही उपाय काम में लाए जाते। धर्म के नाम पर ऐसा सब कुछ होता रहा, आज भी होता है। और जब धर्म के नाम पर होता है तो लोग बड़ी आसानी से धोखा खा जाते हैं। फिर वे श्रावस्ती जाकर राजा से कहा, दाल में कुछ काला है महाराज। सुंदरी दिखाई नहीं पड़ती कुछ दिनों से, और आपको तो पता होगा कि जेतवन में ही रातें गुजारा करती थी गौतम के साथ। राजा ने सिपाही भेजे, लाश मिल गई। उन धर्म गुरुओं ने कहा, महाराज देखिए यह महापाप। एक पाप को छिपाने के लिए यह गौतम इतना बड़ा महापाप करने को तैयार हो गया। अब तो हद हो गई। भिक्षुओं को भिक्षा मिलनी भी गांव में मुश्किल हो गई। भिक्षा तो दूर, गांव में रहना मुश्किल हो गया। गांव में चलना मुश्किल हो गया। जहां जाते वहीं लोग देखते जैसे ये गौतम के हत्यारे हों, गौतम के शिष्य हत्यारे हों। उस कामी गौतम के शिष्य जा रहे हैं, इन्हें कौन भिक्षा दे, ऐसे लोग देखने लगे थे। और कथा तो यह कहती है कि 2-4 दिन तक भोजन भी नहीं मिला। भगवान ने अपने भिक्षुओं को कहा, असत्य असत्य है, तुम चिंता न करो। सत्य स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है। सत्याग्रह की कोई जरूरत नहीं। सत्य निराग्रह ही जीतता है। सत्य की जीत अपरिहार्य है, सिर्फ समय लग सकता है। असत्य की हार अपरिहार्य है। शायद थोड़ी देर असत्य सिंहासन पर बैठने का मजा ले ले, मगर यह थोड़ी देर का राग रंग है। तुम चिंता न करो, तुम इतना ही करो, शांति रखो, धैर्य रखो, ध्यान रखो, सब सहो। यह सहना साधना है। श्रद्धा न खो। श्रद्धा को इस अग्नि से भी गुजर जाने दो। यह अपूर्व अवसर है। ऐसे अपूर्व अवसर पर ही कसौटी होती है। इसके बाद श्रद्धा तो निखरेगी और श्रद्धा अंतर ज्योति होकर प्रकट होगी। ऐसा हुआ कि गुंडों ने रुपए ले लिए, सुंदरी को मार डाला। पाप छिपाते थोड़े हैं और पाप न छिपते हैं। पाप बोलते हैं। रात शराब पी ली होगी मधुशाला में जाकर, ज्यादा पी गए होंगे। फिर पी गए तो सारी बात कह गए, सब बता दिया, खोल दिया सबकी। मामला क्या है कि हमने हत्या की है और किन्ने हत्या करवाई है और क्यों हत्या करवाई। गौतम
निष्पाप हैं। लेकिन भगवान फिर भी कुछ न बोले, न बोले, चुप ही रहे। सत्य को स्वयं ही बोलने दिया और अवसर दिया। अंत में अपने भिक्षुओं से कहा, इतना ही कहा कि असत्य से सावधान रहना। उसके साथ कभी जीत नहीं होती है, न कभी हो सकती है। एस धम्मो सनातनो, यही शाश्वत नियम है। ये भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर और प्यारी कथा है। ये ओशो ने कही है। ओशो बुद्ध की देशना अनंत के यात्री, इसी किताब से ये कहानी है। ओशो ने हमें तरह तरह की कहानियां सुनाई है। ये कहानी हमारी आत्म जागरण की कहानी है, आत्मनिरीक्षण की कहानी है। हम अपनी अंतर यात्रा को देख सकें, हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकें, हमारी स्थिति क्या है। एस धम्मो सनातनो। धन्यवाद, प्रणाम।